कुछ कहानियां बस डराती नहीं, वो अंदर तक हिला देती हैं। क्या कोई बाप अपनी बेटी को सिर्फ इसीलिए मार सकता है क्योंकि वो अपनी मर्जी से जीना चाहती थी? वेलकम टू क्राइम दरबार। मैं हूं आपका होस्ट और आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी बेटी की कहानी जो देश की अगली सानिया मिर्जा बनना चाहती थी, लेकिन जिसे उसी के पिता ने गोलियों से छलनी कर दिया। This is the Radhika Yadav murder case, a real-life horror that exposes obsession, control, and the fatal price of silence. 25 साल की राधिका यादव बाय नेचर बेहद खुशमिजाज, चुलबुली और फुल ऑफ लाइफ थी। लेकिन ये तो सिर्फ उसकी एक परत थी। असल में राधिका एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थी। हरियाणा की टॉप 5 टेनिस खिलाड़ियों में उसका नाम था। वो इतनी टैलेंटेड, फोकस्ड और डिसिप्लिन थी कि नवंबर 2024 तक आईटीएफ विमेन डबल्स में 113वीं रैंक तक पहुंच चुकी थी। 57 टूर्नामेंट्स, 18 गोल्ड मेडल्स, वो देश की अगली सानिया मिर्जा बनने का सपना देखती थी। लेकिन कोई नहीं जानता कि जिंदगी की कोर्ट में मौत कब अपोनेंट बनकर सामने आ जाए। राधिका के सपने आसमान छूने वाले थे, लेकिन उन सपनों को एक ऐसी जगह कुचल दिया गया जहां से कोई वापसी नहीं होती। और सबसे बड़ा झटका तो ये था कि उसकी मौत का जिम्मेदार कोई दुश्मन नहीं बल्कि कोई अपना ही निकला, उसका अपना पिता। 10 जुलाई 2025 की सुबह गुरुग्राम सेक्टर 57 में अपने जॉइंट फैमिली के घर में राधिका अपनी मां का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बेहद उत्साहित थी। मां की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए राधिका खुद किचन में उनके लिए कुछ स्पेशल बना रही थी। तभी अचानक उसके चाचा कुलदीप और भाई पीयूष को तेज आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा शायद किचन में कुकर फट गया है। जब वो ऊपर पहुंचे तो देखा राधिका खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधिका की मौत गोली लगने से हुई थी, कुकर ब्लास्ट नहीं बल्कि मर्डर। पुलिस को 11:30 बजे कॉल किया गया। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो घरवाले साफ जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन किचन की दीवार में धंसी बुलेट और खून फैला हुआ देखकर साफ था राधिका को वहीं गोली मारी गई थी। कड़ाई से पूछताछ के बाद जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। राधिका के पिता दीपक यादव ने अपनी ही बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनका कहना था कि समाज में लोग उन्हें ताना मारते थे कि वो बेटी की कमाई खा रहे हैं। उन्होंने राधिका से एकेडमी बंद करने को कहा, लेकिन राधिका ने मना कर दिया। इसी टेंशन में दीपक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और किचन में खाना बनाती राधिका की कमर पर गोली चला दी। पर क्या ये वजह सच में काफी थी अपनी ही बेटी की हत्या के लिए? दीपक यादव एक सक्सेसफुल बिल्डर थे, जिनकी मंथली रेंटल इनकम 1 लाख से ज्यादा थी। उन्होंने अपनी बेटी को स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल जैसे महंगे स्कूल में पढ़ाया, टेनिस में करियर बनाने के लिए हर सुविधा दी, ट्रेनिंग से लेकर टूर्नामेंट्स तक। एक बाप जो अपनी बेटी के सपनों में सबसे ज्यादा विश्वास रखता था, अचानक उसका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? पुलिस की जांच में दीपक ने जिन लोगों के नाम बताए थे, जिन्होंने राधिका के बारे में गलत बातें कहीं, वो नाम कभी सामने ही नहीं आए। न वजीराबाद गांव के किसी आदमी ने ऐसी बातें स्वीकार की। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नया एंगल फैलाया गया, लव जिहाद। राधिका ने एक म्यूजिक वीडियो किया था कारवां नाम से, जिसमें वो एक्टर इनाम उल हक के साथ नजर आई थी। बस यहीं से अफवाह उड़ गई कि शायद उसके पिता को इस वीडियो से आपत्ति थी। लेकिन सच तो ये था कि वो वीडियो राधिका ने अपनी मां की मौजूदगी में शूट किया था। परिवार को वीडियो में कोई आपत्तिजनक चीज नहीं लगी। यहां तक कि दीपक यादव को गाना अच्छा भी लगा था। तो फिर सच्चा मोटिव क्या था?
राधिका की फ्रेंड हिमांशिका के अनुसार राधिका के घर में काफी रेस्ट्रिक्शन थे। उसे हर समय ट्रैक किया जाता था। वीडियो कॉल पर यह दिखाना पड़ता था कि वह किससे बात कर रही है। उसके डैड के कुछ दोस्त राधिका की सफलता से जलते थे और ताने मारते थे कि वह छोटे कपड़े पहनती है, मेकअप करती है और बाप उसी के पैसों पर पल रहा है। ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे, उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी, वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी, बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। राधिका की चैट्स और कोच के साथ बातचीत से पता चलता है कि वह ऑस्ट्रेलिया या दुबई जाकर कुछ समय इंडिपेंडेंटली रहना चाहती थी। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी, सिर्फ टेनिस नहीं, एक्टिंग या कुछ और भी ट्राई करना चाहती थी। पर शायद यही उसके पिता को बर्दाश्त नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी कन्फेशन को झूठा साबित कर दिया। दीपक ने कहा कि गोली पीछे से मारी, लेकिन असल में गोली सामने से मारी गई थी। यानी ये क्राइम अचानक गुस्से में नहीं, बल्कि सामने से देखकर इमोशन के प्रेशर में किया गया एक सिंबॉलिक ओवरकिल था। राधिका को 1 या 2 नहीं, लगातार 4 गोलियां मारी गईं, जिसे क्रिमिनोलॉजी में ओवरकिल कहा जाता है। इसका मतलब है कि क्रिमिनल पूरी तरह इमोशन में डूब चुका था। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और कंट्रोल खो देने का डर उस पर हावी हो चुका था। दीपक यादव ने बाद में खुद कहा, मैंने कन्यावत कर दिया है, मुझे फांसी दे दो। तो उसके पापा को भी बाद में हरकत करने के बाद उसे भी दुखी है। वो भी बार बार ये कहता रहा भाई मेरे से कन्यावत हो गया। थाने में भी कहा उसने कि मेरी ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि जो मेरे को कानून फांसी चढ़ा दे। राधिका सिर्फ एक टेनिस प्लेयर नहीं थी, वो एक सपना थी जो उड़ना चाहती थी। लेकिन कुछ सपनों की उड़ान घर की दीवारों से टकराकर वहीं खत्म हो जाती है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो इसे शेयर कीजिए, ताकि अगली राधिका की उड़ान कोई बंदूक रोक ना सके। जुड़े रहिए क्राइम दरबार के साथ, जहां हम लाते हैं आपके सामने सच्चे जुर्म की ऐसी कहानियां जो सिर्फ डराती नहीं, सोचने पर मजबूर करती हैं। मैं हूं बंसरी मोदी, फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक याद रखिए, इंसाफ की लड़ाई में खामोशी सबसे बड़ा अपराध बन सकती है। स्टे अवेयर, स्टे सेफ